बाबा ने 5 टेस्ट के बारे में बताया मुझे, 5 स्वाद। हाँ, पहला है मीठा, दूसरा खट्टा, तीसरा तीखा, चौथा नमकीन, और पांचवा कड़वा, है ना। ये 5 स्वाद है हमारी टंग पे, 5 इसमें, और यही 5 स्वाद हमारी 5 उंगलियों में भी आते हैं। हाँ, इन्हीं 5 स्वादों को हमारी उंगलियों में भी आते हैं, और वो जब हम हाथ के द्वारा हम यूज करते हैं, वो स्वाद की टेस्ट जो होती है ना अपनी उंगलियों से, हाँ, वो अपने आप मैसेज पहुंचाता है हमारी ब्रेन को। ये हमें पता भी नहीं एक आत्मा को, मगर अपना हाथ जो है वो अपने ये स्वाद जो टेस्ट है हम खाने वाले हैं, वो ऐसे समझ लो जैसे आउटर मैसेंजर है वो अपने ब्रेन को तुरंत ये मैसेज पहुंचाता है कि क्या अब ये शरीर खाना खाने वाला है या नहीं, ये नहीं, मगर ये स्वाद है इसके हाथों में। ये वो है। अभी बच्चे इसी वजह से क्यों वो उंगलियां चूसते हैं, क्योंकि उनको तभी वो डेवलप कर रहे हैं अपने स्वाद का, हाँ, अलग अलग स्वाद का। जब वो उंगली डालते हैं मुंह में तो उनको एक टेस्ट आती है, कभी खट्टी, कभी मीठी, कभी ये, और उनको वो पसंद आती है, शरीर की वो डिमांड होती है, और उस वजह से वो उंगलियों को चूसते हैं। दूसरा, वो उंगलियों को उस वजह से भी चूसते हैं, जब माँ दूध पिला रही है बच्चे को, अगर उसमें उतनी न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं मिलती, जैसे माँ का खुद का अपना खान पान जो है, हाँ, माल न्यूट्रिशन का है, वो बराबर ढंग का हेल्दी फूड नहीं खा पाती है, कोई भी कारण हो, घर की फाइनेंशियल पोजीशन हो या घर की दबाव हो, स्ट्रेस हो, जो भी वजह हो जाती है जिस वजह से माँ का खाना पीना ढंग का नहीं हो, तो वो उस उस ब्लड में भी कमी आती है, दूध में भी कमी आती है, हाँ, और दूध में भी वो कमी होने की वजह से वो उस बच्चे के शरीर में वो सारा न्यूट्रिशन नहीं मिलता, हाँ, और वो न्यूट्रिशन नहीं मिलने की वजह से वो शरीर डिमांड करती है उस न्यूट्रिशन की, फिर बच्चा मुंह में हाथ डालता है, और वो स्वाद उसको उसकी उंगलियों से आता है। अब वजह पता चला कि बच्चे क्यों उंगलियां चूसते हैं, हाँ, ये भी मार्क करना कभी, अगर जब बच्चे उंगलियां चूसते हैं तो समझना कि माँ की खान पान में ध्यान रखना है, उसको उतनी पूरी संपूर्ण न्यूट्रिशनल वैल्यू का खाना देना है। अगर आपने देखा होगा जो बच्चों को डिलीवर करते हैं उसके बाद में माओ को ना लड्डू खिलाते हैं, डिलीवरी के लड्डू बोले जाते हैं, उसमें अगर आप देखेंगे तो सब टाइप के हर्ब्स जो होते हैं ना, वो हर्ब्स, कड़वा, मीठा, नमकीन, सारा एक स्वाद इस लड्डू में होता है। अगर कोई बनाता है या किसी ने खाया हो या पता हो तो उनको मालूम होगा, सब स्वाद होते हैं उस लड्डू में। और जब वो लड्डू वो खाती है माँ, तो दूध के द्वारा वो न्यूट्रिशन उस बच्चे को जाता है, और ज्यादातर वो बच्चे कभी उंगलियां नहीं चूसते, हाँ, वो खेल मजाक में अगर डालेंगे मुंह में उंगली, मगर चूसेंगे नहीं उंगली। अगर जहाँ दूध में कमी होगी माँ के, उस वक्त बच्चे उंगलियां चूसते हैं। ठीक है, ये बाबा ने कल रात को मुझे बताया, इसके पीछे का कारण मैं आप सबसे पूछ रही थी, मुझे भी पूरा ध्यान नहीं था कि क्या है वजह उसकी। अच्छा, अब ये आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, किसी को पता, किसी को बोलना है कुछ? ओम शांति दीदी। या मंजू बोल रही हूँ दीदी। हाँ जी मंजू बहन। दीदी, जो बच्चे फिर बहुत देर तक जैसे स्कूल गोइंग भी हो जाते हैं, वहाँ पर भी तो तक करते रहते हैं। मेरा बेटा तो हाँ, था तब भी करता था। या वो अभी आदत पड़ गई ना, उनको एडिक्शन हो गई उस चीज की। अच्छा, ठीक है, ओके। ओम शांति। ओम शांति। अच्छा, अभी डिसकनेक्शन क्यों होता है बच्चों का, हमने एक कल रीजन बताया था। आजकल की माए मैं माओं को सिर्फ दोष नहीं दूंगी। यस विद्या बहन। दीदी, जो बच्चे नाखून खाते वो, मेरा तो बड़ा बेटा भी कभी कभी खा वो स्ट्रेस ऐसा की वजह नाखून। से, हाँ, वो स्ट्रेस मैंने है। देखा है, जब उसको कभी स्ट्रेस है ना तभी वो ऐसे कभी कभी कर लेता है।
हाँ, तो वो स्ट्रेस उसका की वो आदत निशानी है। छोड़ने के लिए वो आदत छोड़ने के लिए तो क्या पहले कर उसके सकते हैं? स्ट्रेस वो का आदत रीजन छोड़ने के फाइंड लिए। आउट करना है। उसको टेंशन किस चीज का है वो ओके। पहले मालूमात करना होगा, है ना, इसके लिए। ठीक है, उस पॉइंट पे भी आएंगे हम लोग। दीदी हमारे तो युगल भी ऐसे नाखून खाते हैं तो बड़े हैं। हाँ हाँ हाँ, तो वो वजह क्या है उसके पीछे वो फाइंड आउट करेंगे, हम लेंगे ये बात भी आगे चल के। हाँ, अब जो छोटे बच्चे हैं वो तब तक बॉडी से कनेक्टेड है, वो आत्मा, हाँ, और वो बॉडी के हिसाब से, हाँ, उस बॉडी को खाना देती है। बच्चों में इतनी समझदारी है, इतना कनेक्शन है, आप देख सकते हो। मैं जैसे जैसे वो बड़े होते हैं, हाँ, जैसे वो बाहरी खाना खाना शुरू करते हैं और उनको समझ आनी शुरू होती है, वो बातें करने लगते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, दुनिया को समझने की कोशिश करते हैं, उनके बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। हाँ, तो माँ या दादी जो भी बच्चे को खाना खिलाता है, उन्होंने खाना खिलाने के वक्त उसको टाइम देना चाहिए। बच्चे को खाना खिलाने के वक्त टाइम देना चाहिए। कैसे टाइम दोगे? उसको खाना खिलाने के वक्त माहौल शांति का होना चाहिए। तुम्हें भी वक्त निकालना है। तुम्हारे माइंड में ये नहीं दिमाग में चले, अरे ये जल्दी जल्दी खाना खा ले, मेरा टाइम जा रहा है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, हाँ, मेरे को ये इसको फोन कॉल करना है, या तो उसको खाना खिला रहे और एक जगह पे फोन चालू है। हाँ, ऐसा नहीं करना है। क्यों? क्योंकि बच्चा जब खाना खाता है, एक माँ का ध्यान उस बच्चे के साथ में कनेक्शन का होता है कि बच्चे को क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, वो कौन सा टेस्ट डेवलप कर रहा है, उसके शरीर में कौन सी कमी आ रही है, वो कौन सा खाना खाने का प्रिफर करता है। आप देखना, बहुत बहुत छोटे बच्चे होते हैं, तुम मीठा कुछ दे दो, वो दूध में शक्कर डालकर पीने को प्रेफर करेंगे, तो कोई बिना शक्कर का दूध देते ही वो मुंह से निकाल कर फेंक देंगे। बहुत सारे ऐसे खाने होते हैं, अगर मीठा होगा तो वो थूक देंगे, उनको तीखा चाहिए होता है, या नमकीन चाहिए, या चटपटा चाहिए होता है। और ज्यादातर बच्चों को अगर देखेंगे आप, तो उनको चटपटा खाना बहुत पसंद होता है। क्यों? चटपटे खाने में सभी स्वाद होते हैं, सब टाइप का स्वाद होता है उसमें, खट्टा, मीठा, नमकीन, तीखा, कड़वा, सब होता है। और इस वजह से उनको चटपटा पसंद आता है, क्योंकि बॉडी में जो चीज कमी होती है उसमें, वो बॉडी उसमें से ले लेती है और एब्जॉर्ब कर लेती है। इसके लिए बच्चों को अगर देखो तुम, चटपटी वाली चीजें दो ना, वो तुरंत लिक करेंगे, मतलब चूसेंगे उसको। हाँ, जैसे चॉकलेट है, या हाजमोला की गोली ले लो, या ऐसे कुछ दो, वो तुरंत उनको मजा आएगा उस चूसने को। हाँ, मगर वहीं पे अगर तुम अलग अलग स्वाद का चीज दो, तो पर्टिकुलर स्वाद को ज्यादा प्रीफर करेंगे, पर्टिकुलर स्वाद को नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उसके शरीर की जिस तरह की मांग होती है, वो वही चीज खाना प्रीफर करता है। हाँ? अगर हम बच्चों को समझने की कोशिश करें, उनसे कनेक्ट हो, तो हमें पता चलेगा ये। मगर आजकल क्या होता है, माओं के पास टाइम नहीं होता, दादियों के पास टाइम नहीं होता, क्योंकि ये दो ही है जो बच्चों को खाना खिलाती है ना। डैडी भी होते हैं, मगर डैडी के पास वक्त कम होता है, वो सिर्फ छुट्टियों में और इसमें ही, और उसमें भी खेलते खेलते खिलाएंगे। वो ये ऑब्जर्व नहीं करेंगे कि बच्चा क्या खा रहा है। जो उनकी वाइफ ने दे दिया, जो बच्चे की माँ ने दे दिया, ये उसको खाना खिलाना है, वो खिलाने की कोशिश करते हैं, खेलते हुए, कूदते हुए। सब लोग अपना अपना कर्तव्य निभाने की कोशिश तो करते हैं, मगर क्या वो कर्तव्य सही ढंग से निभा रहे हैं? माए बहुत मेहनत करती है बच्चे को हेल्दी फूड खिलाने की। हाँ, उसके लिए फ्रूट्स लाएंगे, बॉईल करेंगे, स्मैश करेंगे, उसको खिलाने की कोशिश करेंगे, उसको वो मुंह से बार बार निकाल कर थूकेगा, फिर भी उसको खिलाने की कोशिश करेंगे। मगर माँ ने यहाँ पे ये समझना चाहिए कि वो अगर थूक रहा है वो चीज, मतलब उसके शरीर को उस चीज की जरूरत नहीं है। स्पेशली देख लो, वो कार्बोहाइड्रेट्स के होंगे, केला होगा या आलू होगा, वो थूकेगा। क्यों? क्योंकि अभी उसको कार्बोहाइड्रेट नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि वो शरीर अभी एक जगह पे लेटा हुआ है, वो ज्यादा मेहनत नहीं कर रहा है, घूम नहीं रहा है, फिर नहीं रहा है, तो उसको कार्ब्स की ज्यादा जरूरत नहीं है ना। जिस वक्त वो हिलना शुरू करेगा ना, जब मस्ती शुरू करेगा, उस वक्त उसको कार्ब्स की जरूरत होगी।
तो ये चीजें थूकने की कोशिश करेगा, उसको नहीं चाहिए। उस वक्त उसको क्या चाहिए होगा? सॉल्टी चीजें चाहिए, क्योंकि उस वक्त बच्चे ज्यादा सुसु करते हैं ठंड की वजह से, तो सोडियम है ये सारा निकल जाता है, तो शरीर को सॉल्ट की ज्यादा जरूरत है। तो अगर तुम उसको खट्टा मीठा पानी दे दो पीने को, वो फटाफट पी जाएगा, वो चीज की जरूरत है उसको। अगर हम ये ध्यान दे उनको खिलाने को पिलाने के बाद कि बच्चा क्या प्रेफर करता है, तो हम माओं का एक सोच होता है, क्या सोच होता है कि नहीं बच्चों को सब खाने को सीखना चाहिए, उसे सब कुछ खाना चाहिए। हम उनको जबरदस्ती आदत डालने की कोशिश करते हैं कि नहीं तो मीठा भी खाना है, तीखा भी खाना है, खट्टा भी खाना है, नखरे नहीं करने हैं खाने को। हम जबरदस्ती उनके ऊपर अपनी मर्जी थोप रहे होते हैं, उनको समाज के साथ रहने को सिखा रहे होते हैं। ये बुरी बात नहीं है, ये अच्छी बात है, मगर इसके साथ साथ ये बातें समझने की भी जरूरत है कि बच्चे के शरीर को क्या जरूरत है, बच्चा क्या प्रिफर कर रहा है खाने को उस वक्त। तो 1 से लेके 6 महीने तक के, अगर हम 6 महीने के बाद या 3-4 महीने के बाद में बच्चे को खिलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो कौन सा वाला खिलाना चाहिए? लिक्विड है, फ्रूट जूसेस है, ये उनको पिलाओ। बाद में जब वो हिलना शुरू करता है, हाँ, मतलब क्राउलिंग शुरू करता है, अपने घुटनों के बल यहाँ वहां झाँकता है, तो उस वक्त उसको एनर्जी की जरूरत होती है। उस वक्त उसको कार्बोहाइड्रेट्स खाना जरूरी होता है। कार्बोहाइड्रेट्स यानी क्या? आलू है, केला है, जो स्मैश करके तुम खिला सकते हो, कार्ब से भरा, ताकि वो एनर्जी में कन्वर्ट होके वो फुर्तीला बने, सुस्त पड़ा नहीं रहे। पावर बैंक थोड़ा। हाँ जी, इतने सारे माइक्स क्यों ओपन हैं? क्या आप सब मेहनत करेंगे थोड़ा?